अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 का रिव्यू। हमने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग पिछली वीडियो में की थी और अगर आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सैमसंग के A सीरीज़ फ़ोन्स S सीरीज़ के प्रीमियम फ़ोन्स और J सीरीज़ के बजट फ़ोन्स के बीच में हैं। A सीरीज़ में 3 फ़ोन हैं, A3, A5 और A7। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि A5 सैमसंग के लाइनअप के बिल्कुल बीच में है, एक ट्रूली मिड रेंज फोन। सैमसंग गैलेक्सी A5 का 2017 का मॉडल जनवरी में रिलीज हुआ है और पाकिस्तान में ये फोन 4 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू मिस्ट, गोल्ड सैंड, पीच क्लाउड और ब्लैक स्काई। और इस फोन की रिटेल प्राइस 47,000 रुपए है। A5 की टारगेट मार्केट वो लोग हैं जो एक फ्लैगशिप फोन और बजट फोन के बीच की चीज चाह रहे हों। इसके काफी फीचर्स S7 जैसे हैं, लेकिन इसकी प्राइस S7 से कदरों कम है। तो आइए देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A5 का 2017 का मॉडल कैसा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गैलेक्सी A5 के आगे और पीछे ग्लास है, आगे पीछे की एजेस कर्व्ड हैं और सैमसंग इसे 3D कर्व्ड बैक कह रहा है, जैसे कि हमने नोट 7 लाइनअप में देखा था। और बीच में ब्रश मेटल की फ्रेम है। एक अच्छी बात यह है कि पीछे कोई कैमरा बम्प नहीं है और ये फोन टेबल पे बिल्कुल फ्लैट रहता है। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 4 है जो कि स्क्रीन पे स्क्रैचेस के खिलाफ मदद करता है। एक अनोखी बात यह है कि इस फोन का स्पीकर नीचे होने के बजाय राइट साइड पे पावर बटन के साथ है। लगता यह है कि स्पीकर को इधर रखा गया है ताकि लैंडस्केप में वीडियोस देखते हुए कवर ना हो, लेकिन मुझे ये प्लेसमेंट थोड़ी अजीब लगी और अक्सर मुझसे ये स्पीकर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड दोनों में कवर हो जाता था। शायद इसकी वजह यह है कि स्पीकर के होल्स कम हैं तो आसानी से कवर हो जाता है, या शायद मुझे आदत नहीं है इसलिए मज़ा नहीं आया। इसके अलावा स्पीकर का वॉल्यूम भी मुझे कम लगा। नीचे वाली तरफ इस फोन का हेडफोन जैक है और USB-C पोर्ट है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि USB-C ही फ्यूचर है। फोन के लेफ्ट साइड पे इसके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स हैं और इसकी सिम ट्रे है। ऊपर वाली साइड पे इस फोन की सेकेंडरी सिम और माइक्रो SD कार्ड ट्रे है, जिसमें आप 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। अब आते हैं इस फोन की बिल्ड के सबसे बड़े प्लस पॉइंट पे, वो है इसकी IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। यानी कि इस फोन को आप 1.5 मीटर या 4.5 फुट गहरे पानी में आधे घंटे के लिए डाल सकते हैं और इस फोन को कुछ नहीं होगा। लुक्स के हवाले से ये फ़ोन वाकई बहुत आला है। जैसा कि आपको अनबॉक्सिंग में बता चुके हैं, इस फ़ोन को उठाते ही लगता है कि एक प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइस उठाया हुआ है। जहां ग्लास बैग लुक में फ़ोन को बहुत खूबसूरत बनाता है, वहां ग्लास बैग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उस पर फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़्यादा और बहुत आसानी से आ जाते हैं। इसके साथ साथ ग्लास बैग का एक और मसला ये है कि अगर ये फ़ोन आपके हाथ से गिर जाए तो ग्लास का बचना मेटल के मुकाबले में बहुत मुश्किल है। A5 में 1080p फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो 424 पिक्सल्स पर इंच पे चलता है। इसके साथ इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है जो सैमसंग के मुताबिक बहुत ही कम बैटरी खाता है और आपको हर वक्त कैलेंडर, टाइम और नोटिफिकेशंस दिखाता है। सैमसंग फोन डिस्प्लेज में दुनिया का लीडर है। डिस्प्ले पे कोई लंबा खुलासा नहीं करना चाहते क्योंकि सब मानते हैं कि सैमसंग के सुपर एमोलेड पैनल्स इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हैं और यहाँ भी यही कहानी है। फोन का बैक और फ्रंट कैमरा दोनों 16 मेगापिक्सल के हैं। बैक कैमरा की ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज है। नॉर्मली ये कैमरा अच्छी पिक्चर्स लेता है, लेकिन लो लाइट में ये कैमरा बहुत वीक है और इमेजेस बहुत आसानी से ब्लरी हो जाती हैं। कैमरा में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, जिसकी वजह से वीडियोस बहुत ही जर्की होती हैं और इस कैमरा में कोई 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं है और ड्यूल कैमरा सेटअप भी नहीं है। कैमरा ऐप में मैनुअल कंट्रोल के भी ऑप्शंस हैं और जिससे आप सारी सेटिंग्स खुद चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस फोन में एक फ्लोटिंग कैमरा बटन का फीचर भी है जो कैमरा को एक हाथ से यूज करने में काम आता है। ये हैं गैलेक्सी A5 से खींचे जाने वाली कुछ इमेजेस। फ्रंट का सेल्फी कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है, जिसकी वजह से सेल्फीज के दीवाने इस फोन को पसंद करेंगे। फोन के अंदर 32 GB बिल्ट इन मेमोरी है जो आप 256 GB तक माइक्रो SD कार्ड के साथ एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में 3 GB रैम है जो कि इस प्राइस रेंज में थोड़ी कम है। इस प्राइस रेंज में दूसरे फोन्स जैसे कि OnePlus 3T इस फोन से ज्यादा रैम ऑफर करते हैं। OnePlus 3T में 6 GB रैम है। परफॉर्मेंस के लिहाज से रैम कम नहीं है क्योंकि इसका Exynos 7880 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन अगर आप पावर यूजर हैं और हैवी गेम्स चलाते हैं तो थोड़ी और रैम यूजफुल रहती। अगर Geekbench स्कोर्स देखें तो इस फोन का स्कोर Huawei Honor 6X से काफी नजदीक है और Honor 6X इससे आधी प्राइस पे बिकता है। इस फोन में ड्यूल सिम है और अच्छी बात यह है कि आप माइक्रो SD कार्ड और 2 सिम सब एक साथ लगा सकते हैं और आपको SD कार्ड और सेकंड सिम में कोई एक चूज नहीं करना पड़ेगा। सैमसंग A5 इस वक्त Android 6.0 मार्शमैलो के साथ शिप हो रहा है, लेकिन खबर यह है कि Android 7.0 नूगट जल्दी इस फोन पे आ जाएगा।
मार्शमेलो के ऊपर ग्रेस UI लगा हुआ है जो कि टचविज का अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ नई फंक्शनैलिटी लाता है, जैसे कि लॉन्ग प्रेस करने पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो आपको 3D टच में मिलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ न्यू फंक्शनैलिटीज हैं, थोड़े से और ट्वीक्स हैं, लेकिन टचविज यूज करने वालों के लिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काफी एवरेज है, काम करता है, लेकिन काफी मर्तबा ऐसा हुआ कि पहले टच में फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज नहीं किया और इसकी स्पीड भी नॉर्मल थी, ना ही बहुत तेज और ना ही बहुत स्लो। फिंगरप्रिंट सेंसर बुरा नहीं है, लेकिन यकीनन ज़बरदस्त भी नहीं है। बैटरी की अगर बात करें तो इस फ़ोन में 3000 mAh की बैटरी है। डिवाइस में फास्ट चार्जिंग भी है और खाली से आधी बैटरी चार्ज होने में 30 मिनट लगे और खाली से फुल चार्ज होने में 1.5 घंटा लगा। ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस एवरेज रही। मीडियम यूज में भी ये फ़ोन मुश्किल से 1 दिन निकालता है, लेकिन फास्ट चार्ज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हमें थोड़ी कम महसूस हुई। सैमसंग गैलेक्सी A5 की बिल्ड क्वालिटी हमें बहुत पसंद आई। देखने में ये फ़ोन एक मिनी फ्लैगशिप फ़ोन लगता है। इसका डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन 47,000 की प्राइस में ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा महंगा है। अगर ये फ़ोन 35 से 40,000 की रेंज में होता तो हम इसे सबको रेकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आपको सैमसंग का ब्रांड पसंद है, वाटर रेजिस्टेंस चाहिए और एक बहुत खूबसूरत दिखने वाला फ़ोन चाहिए जो ड्यूल सिम सपोर्ट करे, तो इस फ़ोन को कंसिडर करें। डिस्क्रिप्शन में आपकी सहूलत के लिए लिंक्स हैं। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।